ब्याज का नाम क्या है? भरत किशोर। और दगड़ों मैं चो आयो भी ग्राम सभा डोबरा पट्टी सारजुला जखमा की स्वर्गीय गोपाल चमुल जी की खातिर भागवत कथा होनी। और आज आपते मैं ले चलूँ व्यास कथा में, और आप लोग थोड़ा देर आनंद ला भगवान का। और हमारा जो गुरुदेव व्यास जी सन श्रीमान भरत किशोर नोटियाल जी शायद उत्तरकाशी बैठी सन, तो आपने थोड़ा देर कथा सुन लगू मौका मिल लू। बहुत दिन वैज्ञान व्यथा सुनता आज तक आप देखना लगे कि पूरा उत्तराखंड में बिल्कुल इतना भयंकर आपदा आई, जैसे कोई बन दैवी आपदा, कोई बन की प्रकृति से छेड़छाड़। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी व्यवस्था बिगड़ जाए, लेकिन हम लोग जो है अपनी आस्था जो है उससे नहीं छोड़ते हैं। कथा भागवत कथा आप देखते हैं कि जिस घर में जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उस दिन सब रो रहे होते हैं, लेकिन भागवत कथा जिससे कि भाग्य का पथ खुलता है, तो बड़े सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके मनोप्रांत जो है भागवत कथा हो, जो भी पूजा पाठ कार्यक्रम होता है उनके निमित्त होता है पूरी पितरों की शांति के लिए। तो आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ कथा के पांडाल में। आप लोग घर बैठकर कथा का आनंद लें। जय श्री राधे। और बहुत से लोग अभी फोन कर रहे हैं मुझे, प्लीज आप मुझे फोन ना करें, तो थोड़ी देर में वहाँ व्यस्त रहूँगा। और थोड़ा मैं आपको दिलाता हूँ गांव की याद। ये हमारे नाथ में खाई। नमस्ते, इधर आओ, अब दिखाओ मैं जरा मुँह। दादा नमस्ते 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 नमस्ते। आप लोग कथा सुन रहे हो यहाँ हैं? गुड, शांति से बैठना वहाँ पे। शाबाश शाबाश। तो आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा कथा में, और आप लोग आनंद लें घर बैठ के, क्योंकि जीवन में ये सब भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको निरंतर जो है या कुछ हो इस प्रकार का आयोजन मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, और धन्यवाद के पात्र है ये सभी लोग जो कथाओं में आते हैं, अपना समय देते हैं। Yeah.
अहंकार ही जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है और प्रेम ही सबसे बड़ा जीवन का अनमोल तत्व है। भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। इसलिए जब भगवान वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, उस रास में गोपियों को अभिमान आ गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ तक कि भगवती राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। और तब माता बहनों, जिस प्रकार दंडकारण्य में भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में, सीता जी के विरह में विलाप करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए रो रही है। इतनी रोई कि गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? दयालु, हम जानते हैं कि हमारे हृदय में अभिमान आया और उस अभिमान के आने से आपने हमारा त्याग कर दिया, लेकिन दयालु, है तो हम तुम्हारे चरणों की दासी। माँ भगवती तुलसी के पास गोपियां गई और तुलसी जी से कहने लगी कि बहन, श्याम सुंदर कहाँ गए, आप बताओ। ये तुलसी, अगर तुमने आज ये बता दिया तो बहन जीवन पर्यंत दासी बनकर के तुम्हारी सेवा करेंगे। तुलसी माता को कह रही है, लेकिन तुलसी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों ने रोते रोते एक गीत गाया और श्रीमद् भागवत में उसको गोपी गीत कहते हैं। दसवें स्कंद में 12 स्कंद है भागवत जी में। 10वें स्कंद को भगवान का हृदय माना है और उस 10वें स्कंद में भी जो रास के 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, वो भगवान के 5 प्राण है और उन 5 प्राणों में भी जो मुख्य प्राण है वो शिव है। जयति तेदिकं जन्मना व्रता शयति इंदिरा शाश्वतहि जयति दृश्यतां दीक्षुतावका वैदिका सवा स्वामी किंवते
शरदुदास ये साधु जात सात सरस जो दरा सीन सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद देन तो विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वरस मारुता विश्वतो भया वृषमयात्मजात् विश्वतो भया देवयं रक्षितामहो न खलु पिता नंदनो भवान अखिल देहिनामंतरापति अखिल देहिनामंतरात्मते अखिल देहिनामंतरात्मते भगवान को याद करते हुए रोते रोते गोपियों ने 19 श्लोक गाए हैं और 19 श्लोकों में केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा है और अपने को गोपियों ने विचारा है माता। आखिरी में इन गोपियों ने कहा यत्ते सुजात तरणाम पुरहम स्तनेषु गीतासनयत्यदधि महिकर्कसेषु तेनाटवी मटसितव्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भुवदां साम्नः इति गोप्या प्रगायन्त्य पनपत्यस्तु चित्रधा रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। मन में एक ही कामना है, हे श्यामसुंदर, इस शरीर से अब प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मरते समय हम चाहते हैं कि महाराज आपका दर्शन हो जाए, तभी हमारा यह जीवन धन्य होगा, क्योंकि अंतिम समय में आपका नाम मुख से निकल जाए, आपका दर्शन हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए अब हमारे मन में एक ही कामना है, प्रभु कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के चरणों में आर्त भाव से गोपियां रोते हुए गा रही है कि प्रभु आखिरी समय जब शरीर से प्राण निकले तो आपका दर्शन हो, हे दयालु, हमारी काया हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। माता बहनों, भगवान इन गोपियों की परीक्षा दे रहे थे, गए कहीं नहीं थे, एक गोपी का रूप ही भगवान ने ले लिया था। इसलिए भगवान देख रहे हैं कि कितना प्रेम करती, एक एक गोपी को देखा भगवान ने, और भगवान से एक एक गोपियां विशुद्ध प्रेम करती है। भगवान उसी समय वहां पर प्रकट हुए, गोपियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उत्तीर्ण हो गई हो, आओ गोपियों, अब मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। और भगवान ने तीसरी बार चैन की बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान बांसुरी का नाद करने लगे, वीरनाद करने लगे, और तीसरी बार जो बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की धुन पूरे ब्रह्मांड में गई। मां भगवती पार्वती ने कैलाश में सुना, तो पार्वती जी कैलाश से आज वृंदावन आ रही है। शंकर जी ने पूछा तो पार्वती जी ने कहा, हे दयालु भोलेनाथ, आज वृंदावन की रमण रीति में श्री कृष्ण भगवान महाराज कर रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले, मैं भी जाऊंगा देवी। माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, वहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है। भगवान बोले, पुरुष
नहीं जा सकते हैं तो देवी मुझे साड़ी पहना लो ना। और सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में आज शंकर भगवान साड़ी पहनते हैं और आज पार्वती जी के साथ गोपी बन करके देवादिदेव महादेव भी वृंदावन की रमण रेती में नाराज करने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए शंकर जी का नाम गोपीनाथ है, गोपेश्वर पड़ा हुआ है। वृंदावन में आज भी गोपी बना करके गोपी रूप में श्रृंगार शंकर जी का होता है और उसी भगवान महादेव को गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। अब भगवान सभी गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। कन्हैया प्यारी बजी बांसुरी वृंदावन मां। कन्हैया प्यारी बजी बांसुरी वृंदावन मां। कन्हैया प्यारी बजी बांसुरी वृंदावन मां। कन्हैया प्यारी बजी बांसुरी बजी बांसुरी कनी बजी बांसुरी बजी बांसुरी कनी बजी बांसुरी बजी बांसुरी
हो किन गोड़े प्रभु तुनी तुनी आना इधर किन गोड़े प्रभु तुनी तुनी आना ईश्वर किन गोड़े प्रभु तुनी तुनी आना इधर किन गोड़े प्रभु तुनी तुनी आना माया का डाला किसे पानी तुम पीना माया का डाला किसे पानी तुम पीना माया का आज का डाली से पानी तुम पीना वृंदावन धाम मेरा चौथा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम लीला मेरा प्रभु वृंदावन धाम चौथा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम कहीं कहीं वेदानुमा गुरु करोना मेरा गुरु करोना सेना सेना वेदानुमा गुरु करोना छोटी छोटी कहो प्रभु कनी बुल कौना छोटी छोटी प्रभु कभी बोलना छोटी छोटी कहो प्रभु कनी बुल कौना छोटी छोटी प्रभु कभी बोलना रासे रतौना मेरा प्रभु वृंदावन धाम रासे चौथा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम रासे रतौना मेरा प्रभु वृंदावन धाम चौथा हो मेरा प्रभु हरि बोल घना घनी चल चुमा कना की जाना घड़ी चलो चुका की जाना घना घनी चल चुमा कना की जाना घड़ी सजनु गई की जाना अंधारी वटारियो मां के याद बलाना ध्यानो डालो गया दिवेदाता अंधारी वटारियो मां के याद बलाना ध्यानो डालो गया दिवेदाता जिंदा लगोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम जिंदा लगाता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम जिंदा लगोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम लगाता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम कनी बजी बांसुरी कनी बजी बांसुरी हरि भजे बांसुरी कभी भजे बांसुरी हरि बजी बांसुरी हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम
मेहमान हरि हरि बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि हरि बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेहमान हरि हरि बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हरि हरि बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेहमान बोले राधारमण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय रासेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव जी ने माता बहनों राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में महाराज का प्रसंग सुनाया। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान इतने महान हैं कि कामदेव को भगवान ने वृंदावन की रमण रेती में निमंत्रण दिया और तब गोपियों के साथ आकर के कामदेव भगवान पर 5 बाणों का प्रहार करता है, लेकिन भगवान कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और आखिरी में कामदेव को प्राप्त होना पड़ा और भगवान काम विजेता हो गए। श्री कृष्ण भगवान का रास रासीश्वर नाम पड़ा है। गुरु रास रासीश्वर भगवान की फिर यहाँ पर सुखदेव जी ने युगल गीत का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में 4 मुख्य गीत है, ध्यान देना। पहला गीत वेणु गीत, दूसरा गीत गोपी गीत, तीसरा गीत युगल गीत है। युगल गीत सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपियों ने जब से भगवान से महाराज किया तब से भगवान के प्रेम में इतनी पागल सी हो गई कि अपने को ही श्री कृष्ण समझ रही है। वाम बाहु पित वाम कपोलो वर्गित प्रोरगरार्पित कोमलांगुलि विरासित मार्गम गोप्य ईर्यति यत्र मुकुंदः। ध्यान देना, बांग भाव यानी बाई भुजा है, इस बाई भुजा के ऊपर बाया कपोल गोपियां रख रही है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, और तब ऐसा बांसुरी बजाने का ऐसी नाटक कर रही है और कह रही बहन मैं श्री कृष्ण हूँ, आ मेरी शरण में आ। सच्ची बात यह है कि जब साधक प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा में पहुंचता है तो वहां शरीर का भी भान नहीं रहता। तब तो प्रेम कर ममार तोरा, यानी हमारा जो शरीर है वो तत्वता भगवान से ही मिल जाता है। शरीर पानी पानी हो जाता है। भक्ति की जो भक्ति है जब वो उस भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचती है तो वो भगवतमय हो जाती है। इसी प्रकार गोपियां अब अपने को अलग नहीं समझ रही, स्वयं को ही श्री कृष्ण समझ रही है। युगल गीत का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किया। कंस के द्वारा कई राक्षस भेजे गए और भगवान ने सबको समाप्त किया। एक दिन कंस राजमहल में बैठा था, तब देवऋषि नारद आए और कंस को कहा कि हे राजा, तुम्हारा काल जीवित है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। कंस ने कहा महाराज क्या करो, जितने राक्षस भेजे सब मारे गए। नारद जी ने कहा हे कंस, अगर तुम श्री कृष्ण और बलराम को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। कंस ने कहा महाराज क्या? नारद जी ने कहा कि देखो तुमने आज तक जो श्री कृष्ण बलराम के पास भेजे वो असुर थे, वो सब क्रूर थे। आप आज ऐसा एक कोई व्यक्ति भेजो जो तुम्हारे मथुरा में सज्जन हो। कंस
कंस कहता महाराज हमारी मथुरा में तो एक ही सज्जन व्यक्ति है जिनका नाम ही अक्रूर है। तो नारद जी ने कहा कंस तुम्हारा काम बन गया, भगवान शंकर के द्वारा तुम्हें जो धनुष दिया गया है उस धनुष को तोड़ने का यज्ञ रखो, मेला रखो मथुरा में, और देश के सभी राजाओं को निमंत्रण दो, और उस निमंत्रण में कृष्ण बलराम को निमंत्रण दो। कृष्ण बलराम अगर मथुरा आएंगे यहाँ तो सैनिकों को तैयार रखना और आसानी से कृष्ण बलराम का वध कर जाओगे, तुम्हारे द्वारा कृष्ण बलराम आसानी से मारे जाएंगे। और कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर को ले लो। नारद जी के कहने से कंस ने मथुरा में धनुष तोड़ने का यज्ञ लगाया, यज्ञ का आयोजन किया, और आज भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर महाराज को वृंदावन भेजा। सज्जनों अक्रूर की वृंदावन गए, नंद बाबा ने उनका स्वागत सम्मान किया। वृंदावन पहुंचते ही अपने महल में भीतर लाए, आसन पर बिठाया, जलपान कराया, फिर हाथ जोड़ करके नंद बाबा बोले हे अक्रूर जी आज हमारे वृंदावन में पधारे, कोई विशेष बात है? अक्रूर जी ने कहा हे महाराज नंदराय जी, हमारे महाराज कंस ने मथुरा में धनुष तोड़ने का मेला लगाया है और उस मेले में सारे देश के राजा आ रहे हैं। कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों को लेने के लिए मुझे स्वयं भेजा है, आपको भी निमंत्रण है। जब नंद बाबा ने ये बात सुनी तो नंदराय पुरुष है, इसने हृदय कठोर लिया और सहन कर लिया। लेकिन यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी कि अक्रूर मेरे लाला को लेने आया है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि उसके बाद फिर यशोदा जी रात दिन रोती ही गई, चुप नहीं हुई। रात भर यशोदा जी ने सोचा रात भरेगी मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा जाएगा, इसलिए रात भर प्रार्थना करती रही कि हे भगवान ऐसा कुछ करो कि रात ही न चले। यशोदा जी रात भर रोती गई माताओं, लेकिन ये जो प्रकृति है ये भगवान के बस में नहीं है। भगवान से भक्तों ने पूछा कि आप बड़े हो कि आपका विधान बड़ा है? भगवान कहते हैं मेरा विधान बड़ा है, मेरे विधान में जो रच दिया है विधि के विधान में, उसके आगे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों आप देखते होंगे कई लोग छोटी सी उम्र में शरीर छोड़ देते हैं, उनकी अभी अवस्था नहीं हुई लेकिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये विधान है परमात्मा के द्वारा रचा हुआ, तो न जाने कौन से कर्म का फल हमें यहाँ मिलता है। इसलिए भगवान कहते मेरा विधान बड़ा है, और प्रकृति समय से बनी हुई है, ये सूर्य चंद्रमा समय से बने हुए हैं। यशोदा जी ने कहा रात न खुले लेकिन रात खुल गई। प्रातः काल मेरे भगवान कृष्ण बलराम सोतादि कर्म से निवृत्त हुए, तैयार हो गए। भगवान यशोदा जी के पास गए, माँ भैया आशीर्वाद दे दे, हम कंस मामा के पास जा रहे मथुरा। यशोदा जी रो रही है, फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया। अक्रूर जी को कहा मेरे कन्हैया को आराम से ले जाना, इसको भूख लगती है, बार बार कुछ खिलाते रहना। इस भाव से आज यशोदा जी ने विदाई दी, भगवान ने आशीर्वाद मांगा, चरण स्पर्श की, दोनों ने रथ पर आरूढ़ हुई। गोपियों ने रोकना चाहा लेकिन भगवान ने मंद मंद मुस्कान से गोपियों को इशारा कर दिया। गोपियां लताओं और पताओं के सहारे रोने लगी। रथ पर आरूढ़ है भगवान। अक्रूर जी ने यमुना जी में बीच में जब स्नान किया तो यमुना जी के जल में भगवान ने अक्रूर महाराज को दर्शन दिया। फिर अक्रूर जी स्नान करके रथ हाँकते हैं, मथुरा रथ पहुंचाया, भगवान को नीचे उतारा। ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण जब नीचे उतरे तो भगवान सोचने लगे पहली बार मामा के पास जाऊंगा और ऐसे निर्वस्त्र होकर जाऊंगा तो मामा उपेक्षा करेंगे। माता बहनों, श्री कृष्ण भगवान की 11 वर्ष की अवस्था हो गई। 5 वर्ष तक भगवान गोकुल रहे, ध्यान देना, और 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे।
11 वर्ष की अवस्था जब भगवान की हो गई तो पहली बार भगवान मथुरा गए हैं। सोचा कंस मामा के पास ऐसे नग्न होकर कैसे जाऊंगा, क्योंकि 11 वर्ष तक भगवान को चरण पादुका नहीं पहनी, न अस्त्र उठाया, न शस्त्र उठाया, न शास्त्र उठाया। सोचने लगे कपड़े तो होने चाहिए शरीर पर, वस्त्र तो होने चाहिए। तो मथुरा के द्वार पर एक धोबी खड़ा था, उस धोबी के पास बहुत वस्त्र पड़े हुए थे। भगवान ने कहा धोबी मामा ये कपड़े हमें पहनाओ, तो गालियां दी। भगवान ने कहा देखो मैं त्रेता युग का श्री राम नहीं हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं द्वापर का लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हूँ, मामा प्रेम से कह रहा हूँ वस्त्र दे दो। उस धोबी ने भगवान को उल्टा सीधा कहा, तब भगवान ऊपर उछले और जोर से भगवान ने उसके कान पर प्रहार किया और एक ही प्रहार से धोबी गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गया। बाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने वो वस्त्र पहने, ग्वाल वालों को पहनाया। अब सोचो 11 वर्ष का बालक अगर 50 वर्ष के आदमी के कपड़े पहने तो कितने लंबे होंगे, ऐसे जोड़ रहे हैं भगवान के हाथों पर। भगवान उन वस्त्रों को लेकर आगे बढ़े, उन्हें पहन कर मथुरा में जितनी माताएं हैं वो भगवान का दिव्य दर्शन कर रही है। आगे कपड़े सिलने वाला दर्जी था माता, भगवान ने दर्जी से कहा कि मामा हमारे वस्त्रों को काट छांट करके ठीक कर दो। तो उस दर्जी ने भगवान के कपड़ों को काट छांट करके ठीक बनाया और भगवान को पहनाया। तब मेरे भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, कहा दर्जी मामा मैं हूं तो तुम्हारा भांजा, हूं तो अवस्था में तुमसे छोटा, लेकिन मैं तुम्हें द्वापर युग में आशीर्वाद दे रहा हूं कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक तुम्हारे पास न काम की कमी होगी न दाम की कमी होगी। सज्जनों, जो माता बहन सूट पहनते हैं, जो बहनें, उन बहनों को पता है कि सूट की कीमत भी उतनी है और सूट की सिलाई भी उतनी हो गई। अब इसमें आश्चर्य मत करना, आप लोगों के कितने सूट होते नहीं, चौड़ा चौड़ा भी होता है, प्लाजा प्लाजा बोलते बहन, उनकी सिलाई महंगी है। तो हम जब सुनते हैं माता बहनों से कि बहुत महंगी है सिलाई, तो तब हमें आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास कलयुग तक न काम की कमी होगी न दाम की कमी होगी। भगवान ब्रजवासी है इसलिए आगे बढ़े। सोचा गले में माला नहीं है, ब्रजवासी के गले में माला होनी चाहिए, तो श्रीरामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई। फिर सोचा कि ब्रजवासी के माथे पर चंदन होना चाहिए। मन में विचार किया ही था, तब तक एक वृद्ध माता जी लाठी फेंक करके चल रही है आगे आगे। लोग उसको कुबड़ी बोलते हैं, कोई उसको त्रिवक्रा कहता है, कोई उसको पुर्जा बोलता है। लेकिन मेरे भगवान ने जब उसके हाथ पर सुंदर चंदन देखा, केसर तिलक देखा, तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, अरे वो सुंदरी। उसने मुड़कर देखा, भगवान बोले, अरे वो सुंदरी, ये जो चंदन तुम्हारे हाथों पर है, ये चंदन हम दोनों भाइयों के माथे पर लगाओ ना। माता बहनों, इस मां ने सोचा कि आज तक इस मथुरा में कभी किसी ने मुझे इतने प्रेम से नहीं बोला। जो मिला उसने मेरी उपेक्षा की। किसी ने कुबड़ी बोला, किसी ने त्रिवक्रा बोला, किसी ने पूजा बोला, लेकिन पहली बार ये आया है जिसने मुझे परम सुंदरी कह करके पुकारा है। अब तो कंस हमें भले ही मार दे, तो देवी सोच रही है, वो वृद्ध माता सोच रही है कि भले ही कंस हमें मार दे, लेकिन ये केसर तिलक चंदन तो मैं इन्हीं के माथे पर लगाऊंगी। और उस देवी ने, उस वृद्ध माता ने कृष्ण बलराम के माथे पर चंदन लगा दिया। तब मेरे भगवान ने अपने दाहिने हाथ से उसकी एक ठोडी पकड़ी, बाएं हाथ से ऊपर सिर पकड़ा, अपने पाँव से उसके पाँव को दबाया और एक झटका भगवान ने दिया। उसकी 3 जगह से जो कमर टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और सचमुच में वो परम सुंदरी रूप में वहां पर परिवर्तित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो भगवान पूरी तरह तैयार हो गए मामा जी के पास जाने के लिए। सज्जनों, जैसे भगवान आगे बढ़े तो कंस ने कुबलाया पीर नाम के हाथी को मदिरा पिलाया और मदिरा पी करके ये हाथी कुबलाया पीर मदमस्त हो गया।
और भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, बड़ी तेजी से सामने से आ रहा था तो दाऊ जी ने कहा लाला पीछे हो जा, आज मुझे अपने बल का प्रदर्शन दिखाने दे। दाऊ जी महाराज ने उस चोले या पीढ़ हाथी की सूंड पकड़ी, सज्जनों 4 चक्कर घुमा करके जमीन पर पछाड़ दिया और एक ही प्रहार में चोले या पीढ़ हाथी समाप्त हो गया। गुरु बलराम जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, पूरी प्रजा आई है, देश देश के राजा आए हैं। कंस के अखाड़े में कंस के 4 पहलवान खड़े हैं। एक का नाम है सल, एक का नाम है कौशल, एक का नाम है चाणूर, एक का नाम है मुष्टिक। वो बार बार अपनी गंगा पर हाथ मार रहे हैं, कह रहे हमसे कोई युद्ध करने आओ। उनकी हमारे कोई पहलवान अखाड़े में कूदता नहीं, लेकिन जब हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए तो शेरों के भांति हमारे भगवान आगे बढ़े। सज्जनों अखाड़े में दोनों भाई कूदे। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी जब अखाड़े में गए तो चाणूर मुष्टिक संतोषण और इनके साथ मल्लयुद्ध करने लगे। थोड़ी देर भगवान पूरी प्रजा का मनोरंजन करते हैं, सारी प्रजा प्रसन्न हुई और तब भगवान ने खेली खेल में इन चारों का वध कर डाला। धनुष रखा था, धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। सिंहासन पर गए भगवान, कंस को एक धक्का दिया, कंस का मुकुट कहीं चला गया, कंस बाल बिखर गए। पकड़े भगवान ने कंस के बाल, खींचने लगे, चिल्लाया कंस भाग ले, बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दे, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा मामा याद कर, 11 वर्ष पहले तुमने किसी कन्या के विवाह के बाल खींचे, मैं उसी का पुत्र हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ। आज भगवान कह रहे हैं याद कर मामा उस देवी को। कंस पश्चाताप करने लगा और सज्जनों आज भगवान को लगा कि अब इस दुरात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए और श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे दोनों हाथ करके जोर से कंस की छाती पर एक प्रहार किया और एक ही प्रहार में कंस के प्राण पखे उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। थोड़ी जोर से बोलो, कम से कम दो बार को पता लगा श्रीमद् भागवत कथा में कंस मरी। जोर से बोलो सब, कंस मर्दन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस रूपी अभिमान का भगवान ने वध किया और तब कारागृह में जाकर के कंस के पिता उग्रसेन को मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भगवान आज कारागृह से बाहर निकालते हैं। दोनों ने अपने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान अब वापिस वृंदावन में गए। यहाँ भगवान ने नंद बाबा और बाल बालों को विदाई दी। सज्जनों मथुरा में भगवान रहने लगे। वसुदेव और देवकी ने सोचा 11 वर्ष की अवस्था हमारे छोटे पुत्र की हो गई है और अभी तक इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। तो उस समय अवंतिकापुरी, जिसको वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, वहाँ एक गुरुकुल था, सांदीपनि गुरुकुल है। पितृदेव भव और तीसरे गुरु हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो सदगुरुदेव, जिनके लिए लिखा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अल्प काल सब विद्याई, अल्प काल सब विद्याई। अल्प काल सब विद्याई। अल्प काल सब विद्याई। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अल्प काल सब विद्याई। अल्प काल सब विद्याई। गुरु बिनु भव की
अंधकार रूपी अज्ञान को मिटा दे और ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योत जला दे, वही हमारे सदगुरु हैं। जो अज्ञानता है वही सबसे बड़ा अंधकार है और जो ज्ञान है वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रकाश है। तो असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, इस प्रकार का जो सद्मार्ग दिखाए वही सदगुरु है। सज्जनों, गुरु की महिमा भगवान ने ये बताई है कि अगर स्वयं मैं भी धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हूँ, मनुष्य रूप में आऊँ, तो बिना गुरु के मुझे भी ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार भगवान 64 दिनों तक सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े। बाद में भगवान गुरु जी के पास गए और कहा, गुरुदेव हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए। गुरु जी ने कहा, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछो। तो गुरु माता ने कहा कि मेरी संतान समुद्र में डूब गई है, अगर तुम दे सकते हो तो मुझे मेरी संतान जीवित लौटा कर वापस दे दो। भगवान समर्थ हैं। श्री कृष्ण भगवान समुद्र में गए, समुद्र से जो गुरु की संतान डूब चुकी थी, मर गई थी, शरीर छोड़ चुकी थी, उन संतानों को सशरीर भगवान ने जीवित किया और तब अपनी माता गुरु माता को दक्षिणा में प्रदान कर दिया। और भगवान ने वो परंपरा कि शिष्य गुरु को जो गुरु दक्षिणा दे, उस परंपरा को भगवान ने निर्वहन किया। यही भगवान को मथुरा में रहने लगे। यहाँ भगवान का एक मित्र बना है जो गुरु बृहस्पति का शिष्य है, उनका नाम है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन उद्धव जी को थोड़ा अपने ज्ञान पर अभिमान है। सज्जनों, ध्यान देना, श्री कृष्ण भगवान अपने लीला चरित्र में 3 बार रोए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला चरित्र में 3 बार रोए। पहली बार भगवान तब रोए जब हस्तिनापुर की धरती पर पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर देखा कि हजारों बाणों से पितामह का शरीर विदीर्ण है, खून की नदी बह रही है। इच्छा मृत्यु वरदान होने के बाद भी पितामह अपना प्राण नहीं त्याग रहे हैं। इतना बड़ा धर्म को जानने वाला धर्मवेता पितामह, तो उस स्थिति को लेकर पितामह को देखकर भगवान की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। माताओं, दूसरी बार आज भगवान रोए हैं जब गोपियों से अलग हुए। भगवान को कई दिन हो गए, तो भगवान को अपनी गोपियां याद आ रही है, अपनी मैया यशोदा जी, नंद बाबा याद आ रहे, तब भगवान रो रहे हैं। और तीसरी बार भगवान तब रोए जब सुदामा जी की दशा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगल होए। 3 बार भगवान अपनी लीला चरित्र में रोए। आज जब भगवान रो रहे हैं तो उद्धव जी ने भगवान की रोने पर उपेक्षा की, भगवान की उन गंवार वालों के लिए रो रहे हो, उन गंवार गोपियों के लिए रो रहे हो। देखो यहाँ मथुरा में क्या ठाट है हमारे, क्यों रो रहे हो उनके लिए। तो भगवान को लगा ये मेरा मित्र तो बन गया है, लेकिन अभी इसके जीवन से अहंकार नहीं मिटा। तो उद्धव का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने 3 पत्र लिखे। एक पत्र नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए, एक पत्र गोपियों के लिए, और एक पत्र लिखा ग्वाल बालों के लिए। और कहा, उद्धव भैया थोड़ा कृपा कर दे, इन 3 पत्रों को तुम वृंदावन पहुंचा दो। उद्धव ने कहा, मुझे नहीं पहचानी कि वो गोपियां तब। तो भगवान ने अपना ऐसा ऊपरी वस्त्र था वो उड़ा दिया उद्धव को। इस वस्त्र को देख करके वो पहचान जाएगी तुम्हें। सज्जनों, तब उद्धव उन 3 पत्रों को लेकर के वृंदावन में गए और वृंदावन की गोपियों का प्रेम जब उद्धव ने देखा तो आज उद्धव उस प्रेम को नतमस्तक प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके गोपियों की चरणों की धूल सिर में लगा करके वापस आया। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को जब देखा, ये अनपढ़, ये निरक्षर,
पढ़ी लिखी नहीं है गोपियाँ, लेकिन प्रेम तत्व को समझती है, भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझती है। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी ने गोपियों के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करके गोपियों को बारंबार प्रणाम किया है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। कंस के मरने पर वो दोनों अपने पिताजी जरासंध के पास गए और अपने पिता जरासंध को कहा कि पिताश्री, श्री कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया है। तो जरासंध ने कहा चिंता मत करो बेटियों, मैं बदला लूंगा। और जरासंध अपनी बेटी के इस दुख का बदला लेने के लिए भगवान से युद्ध करता है। 17 बार युद्ध किया और भगवान ने उसको परास्त किया। 18वीं बार नारद जी ने जरासंध को कहा कि हे असुरराज, अगर तुम जीतना चाहते हो तो ब्राह्मणों को घर में बुला करके ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करो, उनकी सेवा करो। अगर ब्राह्मण देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया तो श्री कृष्ण तुम्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। जरासंध ने ऐसा ही किया, ब्राह्मणों ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। 18वीं बार कालिया यवन को साथ लेकर के जरासंध युद्ध करने के लिए गया। सज्जनों, आप लोग देखिए, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, एक तरफ जरासंध और कालिया यवन खड़ा है। भगवान सोच रहे कि अगर इसको आज 18वीं बार भी हरा दूंगा तो ब्राह्मणों का वचन झूठा हो जाएगा, और अगर भाग जाता हूं तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़ कहेंगे, डरपोक कहेंगे। मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान ने निर्णय लिया कि लोग मुझे डरपोक कहें, रणछोड़ कहें, मैं सब सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे इष्ट हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वचन अगर झूठा हो गया तो पूरे संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए मेरे भगवान रणभूमि से आज भाग रहे हैं। माताओं, जरासंध और कालिया यवन भगवान का पीछा करते हैं। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, कालिया यवन ने चारों तरफ से आग लगाई। भगवान प्रवर्षण पर्वत से भी कूदे, कालिया यवन ने भगवान को नीचे कूदते हुए देखा और भगवान का पीछा किया। भगवान शीघ्रता से आगे दौड़े। वहां एक राजा सो रहा था महासंग्राम से, उस राजा का नाम था मुचकुंद। मुचकुंद महाराज सो रहे थे। भगवान शीघ्रता से गए और अपना ऊपरी वस्त्र भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दिया। जैसे ही कालिया यवन वहां पर पहुंचा, उसको लगा कि श्री कृष्ण मुझे धोखा दे करके यहाँ पर चैन से सो रहा है, और श्री कृष्ण भगवान समझ करके कालिया यवन ने मुचकुंद राजा को लात मारी। उनकी निद्रा खुली। जैसे आंख खुली तो आंखों से एक दिव्य तेज निकला और उस तेज में कालिया यवन नष्ट हो गया। आज भगवान ने विश्वकर्मा को याद किया। विश्वकर्मा प्रकट हुए। भगवान ने आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, जाओ समुद्र के बीच में सोने की द्वारिका का निर्माण करो। रातों रात विश्वकर्मा ने सोने की द्वारिका का निर्माण किया। अब भगवान ने संकल्प मात्र से सारे ब्रजवासियों को द्वारिका पहुंचाया और एक कूद भगवान ने वहां से मारी और भगवान सीधे पहुंच गए द्वारिका। सज्जनों, 2 नाम भगवान के पड़ गए। रण छोड़ करके भागे तो रणछोड़ नाम पड़ा, और द्वारिका में रहने लगे तो द्वारिकाधीश नाम पड़ा है। हमारे उत्तर भारत में नहीं, आप दक्षिण में जाओगे गुजरात आदि प्रांतों में तो रणछोड़ भगवान के कई मंदिर बने हुए हैं। डाकोर माँ कौन थे, राजा रणछोड़ थे, ऐसे गुजराती लोग गाते हैं। तो हमारे भगवान के 2 नाम पड़े और अब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी लोग जय जयकार करो। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आइए, अब श्रीमद् भागवत की आज 36 दिवस की आखिरी कथा है। माता बहनों, इसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की कथा है। उससे पहले हम आपको सूचना दे रहे हैं कि भगवत कृपा से हमारे चमोली परिवार के द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जिन दिव्य आत्मा के निमित्त भागवत की कथा हो रही, ऐसे पवित्र आत्मा श्री गोपाल दत्त चमोली जी, जिनकी पुण्य
स्मृति में यह भागवत की कथा हो रही है। उनके पुण्य प्रसाद से, यजमान परिवार के समस्त पितरों की कृपा से आज हमारी यह दिव्य कथा 6 दिवस की अब लगभग समापन की ओर है। बड़ी प्रेम से भगवान की कृपा से यह 6 दिन व्यतीत हुए। कल कथा का 7वां दिवस है। 7वां दिवस यानी विराम दिवस। हमने आपको कहा कि कथा को हम लोग ये नहीं बोलते कि खत्म हो गई, समझ रही माता, थकार का प्रयोग हमारे ऋषियों ने नहीं किया। समापन संपन्न, हमारे ऋषि लोग थकार का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कल कथा यहाँ समाप्त होगी, संपन्न होगी, विराम होगी। और 30 तारीख में हम बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ की पावन धरती पर किसी श्रीमद् भागवत की कथा को करेंगे। हमने आपसे पहले भी निवेदन किया, हमारे नाम से हमारा एक YouTube चैनल है, उसके माध्यम से आप घर बैठे बद्रीनाथ में जो कथा होने जा रही है उसका दर्शन कर पाएंगे। घर बैठे भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर पाएंगे। 30 तारीख से लेकर के कथा प्रारंभ होगी। 30 तारीख को कलश यात्रा है, तो कथा समाप्त नहीं होती, वो तो चलती रहती है। लेकिन यहाँ डोबरा गांव में श्रीमद् भागवत की कथा चमोली परिवार में कल विराम लेगी। तो कल की कथा का समय रहेगा 10 बजे प्रातःकाल 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी और लगभग 12:30-1 बजे तक कथा का समापन हो जाएगा। 12 से 1 बजे के लगभग कथा समापन पूर्णावती हो जाएगी। तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए आप कथा में जरूर पधारे। मेरी माता बहन भाई लोग सबने बहुत प्रेम दिया, बड़ी श्रद्धा से यजमान उस भंडारी में भी यजमान परिवार की ओर से आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। समय का ध्यान रखते हुए आप कल कथा स्थल में 10 बजे आ जाए, ताकि हम आपको समापन दिवस की कथा सुना सके। बस ये सूचना आपको लिए देनी थी, आपने सुन ली। जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतनी देर तक ये कथा मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। जितने भी लोग जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और है हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो रन आउट होने वाली है, यानी कि बैटरी अब हमारी फ़ोन की जो है ऑफ होने वाली है। तो इसलिए जो है मैं कथा पंडाल से बाहर निकल चुका हूँ और थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर कि आओ बाहर आओ सकते हैं। इसकी शक्ल दिखानी है, देखो कुछ लोग अंदर बैठे हुए, देखो बहुत बढ़िया। मैं कोई छूट न जाए हमारे कैमरे से ना, इसलिए सबको घुमा रहा हूँ मैं। अब बैटरी डाउन होने वाला। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाला आप लोग कि काफ़ी दूर दूर जाना है रिश्तेदार का तो सुनना खातर। और अब मैं आपको ले चलूँ सीधा भोजनालय में। और आप बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का श्रोताओं का जो लोग अपना समय निकाल कर जो है आते हैं कथाओं में और अपना समय देते हैं। कथा पंडाल का जो महत्व है वो भी तभी है, कहते हैं भगवान भी वहीं आते हैं, विराजते हैं जहाँ पर जो है भक्त होते हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसा है ना, आप भोजन प्रसाद की बारी आ गई है तो जो यहाँ खड़े बेचारे इनको भी दिखाना बहुत जरूरी है, जिनकी बदौलत हो रहा है ये सारा काम है। आज हम आपके गांव में हैं, आज मेहमान हो आप हमारे। आज हम आपके मेहमान हैं और थोड़े दिन मेहमान हैं, क्योंकि हम जल्दी भाग जाएंगे। नहीं जल्दी नहीं भाग देंगे आपको, आज ही नहीं रखेंगे रात हैं, आज जल्दी नहीं भाग। ठीक है। और ये देखो आप, नमस्कार, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसा है जहाँ भोजन प्रसाद मिलेगा ना उनको भी दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों? अब आप बना रहे पूरी है ना, और जब ये बल बनती है ना कढ़ाई में जाती है तभी बीतती, इसको बीतती बुरी, और जब हम खाते तब हमको बीतती बुरी है नहीं बीती, जब पलवल बढ़ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बाकी मैं आपसे निरंतर
गौ की याद दिलाने चल रही हूँ, है जी। ठीक है आप लोग, ठीक है साहब। तमाई जी, जय श्री राधे। अपना मैं बड्डू याद दिलाना, बहुत बड्डू दाल बात बोली, बोल कथा जी जा पूर्ण छी, तो बोल आप लोग जरूर यहाँ जो नजदीक वाला बड्डू की दाल बात प्रसाद आपको मिलेगा। और ये लुठो तो कि आप याद दिलानी गाँव की किले की, गाँव में जब दाल अंदर कर हाँ ललबड़ी दाल, तो इसलिए जो है ये आपको याद दिला रहा हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप दिखने वाला कि आज ये पूरा उत्तराखंड में चारों तरफ आपदाएं छा, लेकिन चाहे कितना भी आफत आ जाओ, कितना भी विपता जाओ, लेकिन अंत में आदमी भगवान ते याद कर दूँ तो हम लोगों ने भगवान पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। और सभी लोग प्रार्थना कर घर बैठे देखते हैं कि इंद्रदेव भगवान की, शंकर भगवान की बस के जिनकी जटाओं से गंगा बहती है कि बस अब बरसना बंद करो कुछ दिन के लिए, क्योंकि वास्तव में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। और मैं जो आज इस आपदा में इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, उन सभी के लिए कामना करता हूँ। कथा पंडाल मैंने मनोकामना की है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान की कृपा आपसे पे बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।